क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। कहाँ से आए हैं? बंदीपुर। बंदीपुर से। जी सर। कहाँ है ये जिले का नाम बताइए? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर यूपी से ही है ना? जी सर। सर्टिफिकेट दीजिए। ये डिप्लोमा आपका कितने साल का है? 1 साल सर। 6 जुलाई 2023। फील्ड में काम किए कुछ? नहीं सर। फील्ड में नहीं किए काम? नहीं सर। कुछ तो किए होंगे। मतलब सर 2 महीने किए थे, कुछ समझ में नहीं आया था। तो फिर मतलब ये जो काम कर पाएंगे फील्ड में आप? अरे सर अब एकदम कर लेंगे। कैसे कर पाएंगे जब आप काम ही नहीं किए तो कैसे कर पाएंगे बताइए कुछ। सर मैं यहाँ पे पढ़ा, मैं करीम इंस्टीट्यूट में वो करके आया हूँ कोर्स। अच्छा, कोर्स करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ही हुआ है? जी सर। और सारी चीज़ों के बारे में सही से जानकारी रखते हैं आप? जी सर। फील्ड में काम कर पाएंगे सही जी से? सर एकदम। आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। जी सर। अगर किसी सिस्टम में गैस डाली गई है और उसमें गैस डालनी है, मान लीजिए निकल चुकी है, जी सर। लीकेज है किसी वजह से, लेकिन उसके सिस्टम पे ना कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है। जी। लिखे का मतलब सब मिट चुका है, ना कंप्रेसर पे लिखा है ना बॉडी पे लिखा है गैस कौन सी है। तो कौन सी गैस डालेंगे आप? सर उसका ऑयल R22 गैस डालूंगा। हाँ। मिनरल ऑयल डाल दूंगा। अच्छा, ऑयल भी चेंज करेंगे? जी सर। ऑयल कहाँ पे होता है, पाइप में? सर नहीं, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में होता है। जी सर। मिनरल ऑयल डाल के R22 गैस चार्ज कर देंगे? जी सर। कितना किलो डालेंगे आप बताइए, उस पर लिखा भी नहीं है। सर 600 ग्राम डाल देंगे गैस वो ऑयल। ऑयल तो नहीं, ऑयल तो जितना उसमें होगा हाँ। उतना डाल देंगे सर। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन गैस कितना डालेंगे ये तो बताइए। सर गैस अगर प्रेशर से डाल दूंगा, अगर R400 नहीं रहेगा तो। R22 है मान लीजिए। अगर R22 है तो प्रेशर से डाल दूंगा। कितना प्रेशर डालेंगे? सर उसका स्टैंडिंग जो रहेगा वो रहेगा 180, 160 से 180 तक। हाँ ठीक है। और उसका रनिंग रहेगा जो 60 से 70। 60 से 70? जी सर। इसका मतलब उसमें पूरी गैस हो जाएगी? जी सर। चाहे वो आधे टन की हो चाहे 2 टन की हो? जी सर। क्या आधे टन में कम प्रेशर नहीं पड़ेगा? नहीं सर, वो अपने में एडजस्ट कर लेगा। कर लेगा? जी सर। गैस भी सेम जाएगी कि कम ज्यादा जाएगी? नहीं सर, सेम जाएगी। मतलब गैस जो उसमें जा रही है जी। जितना ग्राम गैस इसमें पड़ रही है आधे टन में, जी, उतना ही ग्राम 2 टन में पड़ेगी? अरे नहीं सर। हाँ। जो हमारे आधा टन की रहेगी हाँ उसमें कम पड़ेगी ज्यादा पड़ेगी? कम पड़ेगी सर। और 2 टन में? 2 टन में ज्यादा पड़ेगी। प्रेशर सेम रहेगा? प्रेशर सेम रहेगा सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बताया आप। और अच्छा, जो विंडो एसी में सेलेक्टर स्विच लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? सेलेक्टर स्विच लगाते हैं सर, जो सेलेक्टर स्विच लगाते हैं जो जिसमें सेलेक्टर स्विच होता है उसमें पीसीबी नहीं होता है, वो पूरा विंडो एसी को कंट्रोल करने के लिए ये लगाते हैं सेलेक्टर स्विच। नाम देखे यहाँ कहीं है क्या? ये सेलेक्टर स्विच कितने पिन का है? ये 5 पिन का है सर। देख लीजिए सही से। जी सर, 5 ही पिन का है। गिनिए उसको। सर हाँ सर, 5 ही पिन का है। अच्छा ठीक है। और बताइएगा कि ये कौन सा केमिकल है? CTC केमिकल है सर। ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सर? ये सर फ्लेशिंग करते समय किया जाता है। अच्छा, फ्लेक्सिंग करते समय। जी सर। इसको डालने से क्या फायदा है आपको? सर इसको डालने से जो उसमें कचड़े उचड़े रहते हैं सब निकल जाते हैं। अच्छा, फील्ड में आप लोग जब काम करते हैं तो ये फ्लेक्सिंग वाला करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये बताइए। सर फ्लेशिंग किया जाता है हर फ्रिज में, हर एसी में करते हैं या किसी? हर एसी में किया जाता, नहीं करते हैं, लेकिन हर एसी में खाली वो कर देते हैं क्या, जिसमें मतलब वैक्यूम कर देते हैं और गैस चार्ज किया जाता है। गैस चार्ज कर देते हैं, मतलब फ्लेक्सिंग हरदम नहीं करते हैं? जी हरदम नहीं किया जाता है। अच्छा, एक गैस होती है नाइट्रोजन गैस। जी सर। ये क्या होती है? सर इससे भी फ्लेशिंग किया जाता है। इससे भी करते हैं फ्लेक्सिंग? जी सर। अच्छा, लीकेज आप लोग किस चीज़ से चेक करते हैं, कैसे? सर लीकेज ये अपना प्रेशर कंपाउंड गेज है। हाँ, इससे किया जाता है लीकेज। प्रेशर गैस से नहीं कर सकते हैं? सर प्रेशर गैस से भी किया जा सकता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा हमको, इसमें ना इस कंपाउंड गेज में जी यहाँ पे एक ना स्क्रू लगा हुआ है। जी सर। इस स्क्रू का काम बता दीजिए क्या है? सर इस स्क्रू का काम है सर, ये हमारी जो सुई है वो जब वो हो जाती है, ढील हो जाती है, तब उसी से कसा जाता है। कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मतलब सुई कहाँ ऊपर नीचे हो जाएगी या टूट के गिर जाएगी, कैसे, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर जब ऊपर नीचे हो जाएगी तब वही एडजस्ट किया अच्छा, एडजस्ट किया जाता है। जी सर। तो एडजस्ट हो जाता है? जी एडजस्ट हो जाता है। मतलब अगर ये सुई हमारे किसी वजह से 20 PSI पे आ गई, हम प्रेशर वगैरह निकाल दिए तभी 20 पे अटकी ही रहेगी, 0 पे नहीं आई, तब वो वहीं से सेट करेंगे सर। कर सकते हैं? जी सर। अच्छा, इस गेज में जो है ये इनपुट लाइन कौन सी होती है, आउटपुट लाइन कौन सी होती है? सर इसमें आउट ये है, इन ये है। इनपुट लाइन नीचे वाली होती है या साइड वाली होती है, बताइएगा थोड़ा ध्यान से। सर इन वाली जो है हमारी, हाँ, इनपुट लाइन कौन सी होती है, नीचे वाली या साइड? हमारी ये वाली जो है आउट है। हाँ। ये वाली इन है। नीचे वाली क्या है? इन है। और साइड वाली? ये आउट है। आउट है। जी सर। अच्छा, जो नीचे वाली लाइन है ये लगेगी कहाँ पे? वैक्यूम पंप, मतलब वैक्यूम कर रहे हैं? जी सर। उसके समय वैक्यूम पंप पे लगेगा या फिर कंप्रेसर पे लगेगा? नीचे वाला जो है सर वो सिस्टम पे लगेगा। सिस्टम पे लगेगा। जी साइड वाला ये वाला वैक्यूम पे लगेगा।
ठीक है। जी सर। आप एक चीज़ बताइए, अगर आपको आउटडोर में प्रेशर डालना है, जी। सिर्फ आउटडोर में, जी आउटडोर में, जी तो कौन सी लाइन से प्रेशर डालेंगे, कहाँ पे डेड कैप लगाएंगे, कौन से वाल को बंद करेंगे, थोड़ा सा बताइए। सर, डेड कैप जो हमारा सेक्शन लाइन रहेगा, हाँ वो सेक्शन पाइप के जो लगता है वाल पे, हाँ। सेक्शन वाल पे सर वो अपना डेड कैप लगा देंगे और चार्जिंग लाइन से प्रेशर डाल देंगे। और वाल वगैरह कुछ बंद करेंगे, सब खुला ही रहेगा? सर वो वाल भी ये वाला डिस्चार्ज वाला जो रहेगा, हाँ। वो वाल बंद कर देंगे। अच्छा, डिसाइड बंद कर देंगे? जी सर। तो हो जाएगा। जी सर। मान लीजिए किसी वजह से आप किसी फील्ड में गए, किसी जी सर। कस्टमर के वहाँ गए हम्म। और आपके पास डेड कैप ही भूल गए साथ पे अपनी, जी सर। बैग में नहीं है, जी। तो वहाँ पे पाइप भी नहीं है, ना ही फ्लेयर नेट डेड कैप बना पाए, तो प्रेशर डाल पाएंगे आउटडोर में? नहीं जी सर, डाल देंगे। कैसे डालेंगे बताइए? सर जो हमारा सेक्शन लाइन रहेगा, हाँ। उसको पूरा बंद कर देंगे हाँ हाँ। और डिस्चार्ज लाइन से हाँ। प्रेशर डाल देंगे। हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? जी क्यों सर। टाइम लगेगा? सर क्योंकि वो कैपिलरी से सिलो जाएगी ना, स्लो जाएगी। जी सर। अच्छा 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 जी। अच्छा, ये बताइए कि एसी में ना वो पानी आता है, वो पानी कहाँ से आता है, ये बताइए थोड़ा सा। सर ये जो हमारी हवा होता है, खुलता है दरवाजा, हाँ। ये हवा सर जाके वो ऑपरेटर पे लगता है, ऑपरेटर नमी बनाता है। अच्छा, वहाँ से फिर पानी बन जाता जी, है? पानी बन जाता है। पानी नहीं डालते उसमें कि पानी बन सर जाता पानी है? नहीं डाला जाता उसमें, अपने से वो पानी पानी बन- अपने से बन जाता है, हवा की वजह से? हवा की वजह से। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये सर हमारा टेम्परेचर मीटर है। इस ये टेम्परेचर मीटर से अगर हमें चेक करना है ग्रिल टेम्परेचर, क्या होता है ग्रिल टेम्परेचर? ग्रिल टेम्परेचर सर जो हमारे इनडोर होता है, उसके ग्रिल पे लगा के टेम्परेचर वो किया जाता है। तो अगर वहाँ पे जो टेम्परेचर आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 8 से 12। 8 से 12 जी डिग्री सर। सेल्सियस। जी सर। अगर 8 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, तो जी। इसका मतलब सही है? जी सही है, पूरा सही गैस है। वगैरह सही है? जी सर। तो ये तुरंत से आ जाता है, टाइम लगता है? सर टाइम लगता है, हाँ, आ जाता है लेकिन। आ जाता है लेकिन। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, जो भी क्वेश्चंस आपने बताए काफ़ी अच्छा बताएं। इसमें बताइएगा हमको, ये हमारी R134 गैस है फिलहाल, जी सर। ये एसी में पड़ती है क्या? जब सर ये एसी में नहीं पड़ती है, फ्रिज में पड़ती है, फ्रीजर में पड़ती है। इसके बारे में जानते हैं क्या आप? जी सर। फ्रिज के बारे में जानते हैं? जी सर। यहाँ पे आपका एसी, हाउस वायरिंग, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, गीजर, आरओ, ये सब के बारे में जानते हैं? जी सर, सबके बारे में सबका जानते कोर्स हैं। किए हैं? सबका कोर्स किए हैं सर। आप कितने महीने में सीखे हैं इसको? सर 1.5 महीने में। 1.5 महीने में? जी सर। ये सारा चीज़? जी। ये मतलब एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, हाउस वायरिंग सब लिखा हुआ है यहाँ पे? जी सर। ये सब स्किल आपकी है? सब सीखे और ये हैं सर। सारी चीज़ें 1-1.5 महीने में कर ली है? सर 1.5 महीने में कर लिए। ऐसा हो पाएगा? सर हो जाएगा, क्यों नहीं, करीम इंस्टीट्यूट में सब हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप ये बात समझ नहीं आती है कि मतलब 1.5 महीने में आदमी वायरिंग तक नहीं सीख पाएगा सही से, सब कुछ कैसे सीख लेगा? अब बना लेंगे फील्ड में काम? सर बना कर लूंगा, लेंगे? सर कर 100% लूंगा। लेंगे? जी। कुछ चीज़ के और बारे में पूछेगा? फ्रिज के बारे में पूछ ले। सर पूछिए। फ्रिज में कितना ग्राम गैस पड़ती है अगर वो सिंगल डोर है लगभग, तो बताइए तो। सर 35 से हाँ, 120 ग्राम 120 ग्राम लगभग। लगभग। पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्ट कितना ग्राम पड़ेगा? सर उसमें कंप्रेसर पे लिखा होगा। इस गैस का प्रेशर बता दीजिए आप, रनिंग प्रेशर। सर इस गैस का रनिंग प्रेशर है हाँ, 8 से 10। 8 से 10, जी मतलब सर। 8 से 10 पड़ जाएगी तो गैस हो जाएगी? जी हो जाएगा। अच्छा, उस फ्रिज में कौन कौन सी गैस डालते हैं? जी सर। फ्रिज में कौन कौन सी गैस डाली जाती है बताइए? सर एक 600 होती है, हाँ 134 होती है, हाँ। और एक हाइड्रोकार्बन होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो हमारी गैस फ्रिज में पड़ती हैं, तीनों गैसें जो आप नाम बताए हैं, जी सर। इसमें से कौन सी एक गैस है जिसमें आग नहीं लगती है, और कौन सी 2 गैसें जिसमें गैस आग लगती है? मतलब किसमें आग लगती है तीनों में से, किसमें नहीं लगती है बताइए? सर हमारा ये ये वाले में नहीं लगती है। क्या नाम है इसका बताइए? ये 134 है, 134। R134, और वो दोनों में लगती है। कौन दोनों में बताइए? हाइड्रोकार्बन में और 600 में। 600। हाँ, चलिए मान लीजिए किसी वजह से आप किसी कस्टमर के वहाँ गए और जी उसके सर। कंप्रेसर में ना आयल आ चुका है, जी। पानी आयल में पानी आ चुका है जी सर। फ्रीजर में चाकू लगने की वजह से, जी सर। तो उस कंप्रेसर का आयल चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑयल चेंज करेंगे। कौन सा आयल डालेंगे? सर 600 है। 600 है। हाँ, तो सर पोलिएस्टर डालेंगे, मिनरल डालेंगे। मिनरल डालेंगे? जी सर। मिनरल नहीं मिला तो क्या डालेंगे? मिनरल नहीं मिला तो पोलिएस्टर डाल के ये R134 डाल देंगे। 600 के सिलेंडर सिस्टम में जी सर। आयल चेंज करके, मतलब पोलिएस्टर आयल चार्ज करके जी। ये 134 गैस डाल सकते हैं? जी सर। कितना प्रेशर रखेंगे वहाँ पे? सर रनिंग की स्टैंडिंग रनिंग सर रखेंगे 8 से 10। 8 से 10। जी सर। और वहाँ पे जो लिखा था स्टिकर वगैरह, उस पे से कुछ हटा सर उस पे से सब मिटा देंगे, उस पे लिख देंगे R134 और उस पे
अच्छा, हटा बस देंगे उसको। हटा देंगे सर। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब फ्रिज का भी काम कर लेते हैं? फ्रिज का काम भी कर लेंगे सर। मतलब एसी का इंटरव्यू फिलहाल, फ्रिज का भी काम कर सकते हैं, गीजर का भी कर सकते हैं, जी आरओ का सर, भी सब कर हैं। सकते हैं। अच्छा, जो करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे लोग बताते हैं, हम भी सुने हैं कि जी। करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे जो है कि 1.5 महीने में या 1 महीने में लोग कोर्स करके फील्ड में काम कर पाते हैं, ये चीज़ सही है? सर 100% कर सकते हैं। कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होता? कोई फ्रॉड नहीं है सर। कि मतलब यहाँ पे बुला करके बस इसी मशीन को दिखा दिया, ऐसे ऐसे करती है काम और फिर हो गया कोर्स, ऐसा सर कुछ? पूरा उतार के कराते हैं, जो बोलेंगे वो उतार के कराएंगे। मतलब पूरी जो तरीके- मशीन बोलेंगे। पूरी मतलब बोलेंगे तब कराएंगे कि नहीं सर, वो ना भी बोले हाँ। तो जब वो सीख लेंगे थोड़ा बहुत तो हाँ। फिर उन्हें टाइम पे सिखाया जाएगा सब। अच्छा प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। थ्योरी 2 घंटे और प्रैक्टिकल 2 घंटे। अच्छा, ये बताइए अगर माने कोई लड़का गया वहाँ पे और 1.5 महीने तक नहीं सीख पाया तो सर तो खाली क्या होगा? भगा खाली देंगे? सर नहीं सर, भगाएंगे नहीं। हाँ। खाली 2 महीने हॉस्टल का चार्ज लेंगे 2000 और सब अच्छा, फ्री है। उसके बाद से जितना दिन रहेंगे हॉस्टल चार्ज बस 2000 रुपये देना जी पड़ेगा सर। 1 महीने के हिसाब जी से। सर। और कोई चार्ज कोई चार्ज नहीं लेंगे सर। इंस्टीट्यूट में जो सिखाएंगे एक्स्ट्रा टाइम उसका चार्ज? ये भी चार्ज नहीं लेंगे कुछ सर। नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, जाते ही वहाँ पे पेमेंट वगैरह करवा लेते हैं तुरंत? सर 3 दिन का डेमो देते हैं। हाँ। और अगर चाहो तो कर सकते हो 3 हाँ। दिन बाद। हाँ। अगर चाहो तो पूरा कर दो या फिर बाद में करो। हाँ, मतलब 3 दिन का डेमो मिलता है 3 दिन का डेमो मिलता और है सर। पूरा उसके बाद पूरा पेमेंट करवा लिया जाता है या फिर हाफ? नहीं सर, हाफ करवाया जाता है। अगर आपका मर्जी हो तो पूरा कर सकते हैं। मर्जी है तो? जी सर। बाकी जो हाफ पेमेंट बचेगा मान लीजिए तो कब देना होता है उसको? सर जब पूरा हो जाए सर्टिफिकेट के साथ हाँ। दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कि कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकता है? कुछ भी नहीं सर, कि कुछ वो भी 3 फ्रॉड दिन डेमो नहीं मिल रहा है इसकी वजह से? जी सर। चलिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है कि आपने इतना कम टाइम में 1.5 महीने में इतनी सारी चीज़ों को सीखे। आपका इंटरव्यू फिलहाल सिर्फ एसी का ही हुआ था। जी सर। तो ये जो इंटरव्यू काफ़ी अच्छी तरीके से आपने कवर किया इसको और बहुत अच्छा है कि मतलब अच्छी तरीके से हमको लगता है कि आप फील्ड में काम कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम जी सर। नहीं होगी। जी ओके, बहुत अच्छा, ठीक है।